इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। योग दिवस, इसमें इस बार थीम क्या थी? वन प्लैनेट एंड वन हेल्थ। तो WHO जानते होंगे आप लोग सब लोग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन क्या है पता है किसी को? नहीं। उसके अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन, इसमें 4 एस्पेक्ट्स बताए गए। हेल्थ अ पर्सन हैव क्या? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, चारों प्रकार की स्वस्थता। केवल आपके अंदर बीमारी नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है, ये चारों एस्पेक्ट से आप स्वस्थ होना जरूरी है ना। तो आप लोग कल हमारे इसमें योग की परिभाषा क्या है? तत्वार सूत्र का जो पहला सूत्र है उसमें क्या है? काय वांग मनः कर्म योग। तो योग त्रियोग, हर चीज़ हमें 3 योग से करना है, मन वचन काय। जब हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, पता ही नहीं चलता हमने अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया और चले जाते हैं मंदिर से। तो मन शांति धारा क्या है? मन में शांति की धारा बहे, मन में कर्मों का सफाया हो जाए, तो ये शांति धारा है। बोले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। सभी लोग बोलिए। भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर गर्मी जिसको नहीं सताती, वृक्ष के नीचे जाता क्यों? गर्मी वृक्ष के नीचे जाता क्यों? सर्दी जिसको नहीं लगती, सूर्य के सम्मुख आता क्यों? सर्दी जिसको नहीं लगती, शरण में आकर सुख ना मिलता। डमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, डमो आयरियाड़म नमो उबझायाड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म नमो उबझायाड़म। नमो लोई सब जय बोलिए देवादिदेव खिराट मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की। देखिए जयकारे को सुस्ती से नहीं उठाना है, सुस्ती को दूर करके भगाना है। दोनों हाथों नाथ भगवान की, ओम राहुग्र शिवार श्री नेमीनाथ भगवान की। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। महानुभाव, जीवन में धर्म करना अलग बात है, लेकिन धर्म करवाना अलग बात है। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन धर्म हर कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि कहा गया है ना धर्मो धार्मिको बिना, कि धर्म धर्मियों के बिना नहीं है। आज कल एक व्यक्ति मेरे पास में आया, हम साकेत में ठहरे हुए थे। बोले महाराज जी हम लोग आते हैं
तो आप हम लोग से वार्तालाप कम करते हो, आपके साधु लोगों से ज्यादा करते हो। हम लोग आते हैं तो हमसे वार्तालाप कम करते हो और साधुओं से ज्यादा करते हो। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो चुके हैं और तुमने तो उस रास्ते पे चलना ही प्रारंभ नहीं किया। तो जितनी बात करते हैं, जितनी बात करना जरूरी है, ज़्यादा बात करेंगे तो आप बोलोगे महाराज जी मेरे मकान में ईशान कोण में मंदिर बना है, सही है कि नहीं? रसोई कहाँ होना चाहिए? महाराज कोई वास्तुशास्त्री तो नहीं है। वो अलग चीज है कि दिगंबर संत के जहां प्रचरण पड़ते हैं वहां की वास्तु अपने आप सुधर जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन महाराज कोई वास्तु यंत्र लेके तो नहीं घूम रहे। तो जीवन में आपको शुभ अवसर प्राप्त होता है, किसका? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का। आचार्य रविशेन स्वामी पद्म पुराण ग्रंथ में कहते हैं कि जो व्यक्ति घर से जिन मंदिर के दर्शन करने मात्र के भाव बना लेता है, पहुंचे ना पहुंचे अलग चीज है, लेकिन भाव बना लेता है, उसको पुण्य लगना प्रारंभ हो जाता है। पहले के समय में लोग घर से नंगे पैर मंदिर आते थे और एक हाथ में क्या होता था? चावल। और उसके हाथ में चावल को देखकर लोग उसको टोकते नहीं थे, कुछ फालतू की वार्तालाप नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चावल साथ में है, मतलब मंदिर जा रहा है। जैसे ये भाई लोग धोती दुपट्टे पहन के बैठे हुए हैं, आप इनको टच नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये सोले में है। और ये जब धोती दुपट्टे उतार के अभिषेक करके बाहर आ जाएगा तो अरे थोड़ा हटो ना, हमें भी बैठना है। जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं। पानी वही है जो डेली आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसी इस्तेमाल का पानी, उसी समुद्र का, सागर का, तालाब का, जल का पानी जब भगवान के मस्तक पर लग जाता है तो वह पवित्र और पावन हो जाता है। वह क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। जिस जल को आप शुद्धि करके साधुओं के आहार के लिए देने का प्रयास करते हो, वो आहार जल शुद्ध बन जाता है। और जब गुरु का चरण प्रक्षाल करते हो, तो अभी आप महाराज जी की आगवानी कर रहे थे तो चरण प्रक्षालन किया, सबने क्या किया? उस जल का गंधोदक लगाया। और यदि मान लो महाराज जी नहीं आते तो क्या करते? उस पानी को ऐसे ही बहा देते, कोई लगाता भी नहीं। क्यों? कारण यही है कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जिंदगी में तो धोखे बार बार हैं, लेकिन मौके बार बार नहीं हैं। जिंदगी में धोखे तो बार बार हैं, कदम कदम पर धोखे हैं, लेकिन मौके एक बार अवसर मिलेगा। सत्संग बार बार नहीं मिलता। और सत्संग को पाने के लिए, वैसे इस जगह का नाम क्या है? बसंत कुंज। बसंत कुंज। और बाग को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? संत कुंज। संत कौन है? ये 13 आदमी। क्या है? बसंत कुंज में से बाग को हटा दिया जाए तो बनेगा संत कुंज। और कहते हैं जब संत आते हैं तो प्रकृति भी अपने आप बसंतमय हो जाती है, कि संत आते हैं वहां बसंत अपने आप हो जाएगा। संत आएंगे, संत चले जाएंगे, संत आएंगे, संत चले जाएंगे। वह आपको कुछ देकर नहीं जाएंगे, आपसे बहुत कुछ लेकर जाएंगे। पूनम जी, संत आएंगे, संत चले जाएंगे, आपको कुछ हम देकर नहीं जाएंगे, आपसे बहुत कुछ लेकर जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे हो महाराज क्या लेकर जाने वाले हैं? आपसे बहुत कुछ लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? जो आपके अंदर विकार हैं, जो आपके अंदर बुराई हैं, जो आपके अंदर गलत भावनाएं हैं, उन सब को लेने के लिए संत आपके नगर में आते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके अंदर की बुराइयां चाहिए, आपके अंदर की परेशानी चाहिए, आपके अंदर की समस्याएं चाहिए। और इनसे दूर हो जाओगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। मंदिर में देव विराजमान है, जिनवाणी विराजमान है। आप पूजा पढ़ते हो, कहते ना देव शास्त्र गुरु रत्न 3, ऐसा पढ़ते ना। तो रत्न 3 होते हैं, रत्नत्रय 3 होते हैं, देव शास्त्र गुरु। जिस दिन आपके जिन मंदिर में दिगंबर संत विराजमान हैं, उस दिन आप चौड़े होकर गर्व से कह सकते हो कि आज मैंने देव शास्त्र गुरु तीनों के एक साथ दर्शन किए हैं। अन्यत्र तो देव और शास्त्र हैं, गुरु का दर्शन नहीं। जीवन में वैसे बसंत कुंज तो हम कई बार आए हैं,
और कई सारे काम यहाँ संपन्न होते हैं और समाज के बहुत सारे लोग संघ से जुड़े हैं, तन बंधन से जुड़े रहते हैं। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ कि जब यहाँ बसंत कुंज में आते हैं या साउथ दिल्ली के अधिकांश मंदिर में आप जाओ तो चारों ओर आपको हरियाली दिखती है। चाहे अहिंसा स्थल जाइए, चाहे आर के पुरम जाइए, चाहे लोधी रोड जाइए, चाहे ग्रीन पार्क मंदिर के सामने बना हुआ है। लेकिन जब विशेष बसंत कुंज की बात करें, जब यहाँ पर आदमी आता है ना तो उसको लगता है कि बसंत कुंज में नहीं आए हम लोग, बल्कि कोई तीर्थ क्षेत्र में आ गए हैं। चारों ओर तीर्थ क्षेत्र जैसा वातावरण होता है कि चारों ओर तीर्थ क्षेत्र। अब आप कहोगे तीर्थ क्षेत्र में तो सड़क नहीं, गाड़ी नहीं चलती, चलती कैसे नहीं है? तीर्थ में आने के लिए गाड़ी से तो आदमी आता है। तो यहाँ पर संघ पहुंचा। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इशारे से समझते हैं, कुछ लोग बताने से समझते हैं, और कुछ लोग कहते हैं महाराज आप तो चाहे इशारा करो, चाहे बताओ, चाहे जो से डांटो, हमें तो कुछ समझना नहीं है, हमें तो कुछ समझना नहीं है। हमें तो क्या करना है? उदक चंदन तांदुल पुष्प गई चर सुधी पे शुद्ध फल। अरे कई आगे गए चल गया। मैंने पूछा उदक मतलब क्या होता है? अक्षय भाई, मैंने पूछ लिया कि उदक मतलब क्या होता है? क्या होता है? जल होता है। कईयों को पता ही नहीं है जल होता है। भाई उदक चंदन चल रहा है। बोले जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव चलाते रहे। बोले कौन से महाराज जी आए थे? बोले सिद्धांत सागर जी आए थे। पता ही नहीं है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक जगह पे था, आरती चल रही थी। आरती चलते समय जब आरती हुई तो लोगों ने आरती गाना चालू किया, तो उसमें कहा कि दमोह नगर में जन्म लिया है। तो एक महिला आई, बोले महाराज जी आपका जन्म दमोह का है? मैंने कहा हाँ। तो जैसे ही उसने बात कही तो सब लोग बड़े उस महिला को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जैसे कोई यहां पर आ जाए कि महाराज के परिवार का है, गांव का है, तो आप खुश होते ना। मैंने आशीर्वाद दे दिया सामान्य भाव में। तो बोले महाराज जी दमोह में आपका मकान उस मंदिर के पास था? मैंने कहा। बोले मैं तो आपके पड़ोस में रहती थी। पड़ोस में तो कोई ना कोई रहेगा, तीर्थंकरों के महल में भी तो कोई ना कोई रहता ही होगा। फिर उसने कहा कि महाराज जी आप मुझे भूल गए। मैंने कहा मुझे याद नहीं। बोले मैंने आपको बचपन में गोद में बहुत खिलाया है, प्रेम किया है। तो मैंने कहा कि बचपन में गोद में खिलाया तो मुझे कैसे याद रहेगा? 2 साल के बच्चे को कोई गोद में खिलाएगा तो उसको कैसे याद रहेगा? जब मैंने कहा कि इनका स्पीकर बनबे चल रहा है। बनबे क्या होता है? अपनी अपनी बोलना, दूसरे की नहीं सुनना। आरके जी, बनबे मतलब क्या होता है? अपनी अपनी बोलना, दूसरे की नहीं सुनना। और कईयों के ट्रांजिस्टर तो ऐसे हैं, मैं हमेशा कहता हूं एक होता है अकलमंद। क्या होता है? एक होता है अकलमंद और एक होता है अकलबंद। एक होता है अकलमंद और एक होता है अकलबंद की उसकी अकल ही काम करती नहीं। तो बात चलती रही। तो मैंने उससे पूछ लिया, वैसे बहन जी एक बात बताइए ना, आपने मुझे गोद में कौन से सन में खिलाया था? जब ज्यादा ओवरलोड डोज हो गया कांता जी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपने मुझे कौन से सन में गोद में खिलाया था? बोले महाराज जी यही कोई 1975-76 की बात होगी, यही कोई 1975-76 की बात होगी। मैंने उसको पास में बुलाया, उसको लगा महाराज कोई माला देंगे, कोई जाप देंगे, कोई मंत्र देंगे। मैंने कहा बहन जी रॉन्ग नंबर। मैंने कहा बहन जी रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा जन्म तो नवंबर 1981 का है, तुमने 75-76 में गोद में कैसे खिला लिया? ऐसे लोग मुझसे कहते हैं कि जब तक सम्मेश शिखर जी का दर्शन नहीं होगा, जब तक मेरा आलू प्याज का त्याग है। मैं कहता हूं हे आदिनाथ भगवान, हे पारसनाथ भगवान, इनकी जिंदगी में सम्मेश शिखर जी की यात्रा ना हो। अरे सम्मेश शिखर जाने के बाद तो आपके भाव और निर्मल होना चाहिए और परिणाम विमल होना चाहिए। आज सम्मेश शिखर जी में आप जाते हो, प्राय सभी लोग सम्मेश शिखर जी की यात्रा कर चुके हो। सम्मेश शिखर जी में जा रहे हो, पहाड़ को टूरिस्ट प्लेस बना दिया और लोग कहते हैं अजैन कब्जा करे। अजैन कब्जा नहीं कर रहे, जैनी कब्जा करवा रहे हैं। आप वहां पे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप वहां पे समोसे खा रहे हो, आप वहां कचौड़ी खा रहे हो, तो बेचने वाला आ रहा है। बेचने वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि आप खाते हो। तो जैनियों के तीर्थों पे कब्जा जैनी कराते हैं, अजैन नहीं करता है। आप दुकान यहां पर लगवा दो बाहर सड़क पे, माल लेने लग जाओ, दुकान लगने लग जाएगी। चाय की दुकान क्यों लग रही है? चाय पीते हो, चाय पीना बंद करो, दुकान चली जाएगी। कहने का तात्पर्य है आज फिर पुनश्च लगभग 4 साल के अंतराल में बसंत कुंज आए। 2021 में नवंबर में आए थे, उसके बाद कचरी जी यात्रा पर गए और प्राय सारी समिति, सारे समाज, हमारे संजीव जी, पूनम जी जो प्रधान जी थे पहले, ये भी लगातार, ये तो हर महीने में
पहुँचते ही हैं। हम चाहे कचनेर जी हों, चाहे मध्य प्रदेश हो, इनका नियम ही है कि महीने में 1-2 बार दर्शन करते ही करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से पहुँचते हैं, सारा काम करते हैं। और बसंत कुंज निश्चित रूप से एक शांत प्रकृति की जगह है कि संत को शांत प्रकृति चाहिए, और यहाँ पर बिल्कुल शांत प्रकृति है। समस्या एक जरूर होती है कि महाराज स्थान छोटा सा है। क्या हर बार जब आते हैं, जब स्थान छोटा है, मैं कहता हूँ स्थान छोटा है कोई बात नहीं, दिल तो बहुत बड़ा है ना। दिल बड़ा होगा तो स्थान अपने आप बड़ा हो जाएगा। और कहते हैं एक माही एक सौ, कि आप अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप कैसे इस बात, तो हम भी कर रहे हैं सारा। आप तो ये कहिए कि महाराज जी आप आइए और जिन मंदिर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। उस दिन छोटा समाचार गया तो हमारे अशोक जी, RK जी, अक्षय जो भी है, सबके नाम ले सभी लोग पहुँचे और बोले महाराज जी आपको पधारना है। साथ वालों ने कहा भैया पहले जब आए थे जब 6 साधु थे, फिर 8 थे, अभी 13 हैं। बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, अगले बार 55 भी आएंगे तो सारी की सारी व्यवस्था अपने हम लोग करने का प्रयास करें। हाँ, ये भावना बनाइए, और जो भावना होती है वह भाव का नाश करने वाली होती है, और सारा का सारा काम संपन्न होगा। तो ऋतु बसंत की हो, सर्द की हो, चाहे बरसात की हो, ऋतु कोई भी हो, लेकिन हमारे मन की ऋतु सही रहे तो हमारा सारा काम संपन्न हो जाएगा। तभी अल्पप्रवास के लिए संघ आया है, तो निश्चित रूप से आप पूरे भक्तिभाव से धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। ये मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर। हमारा पुण्य का उदय है जो आज हमारे मंदिर में मुनि महाराज का संघ पहुंचा है, और ये बड़ा पावन दिन है। मैं बोलूँगी कि आज हमारा बहुत ही पुण्य का उदय है, जो पावन दिवस है कि हम मुनि महाराज को अपने मंदिर में स्वागत किया, हमने मंगल प्रवेश किया। और मेरा तो कहना ये है कि जीवन बिना गुरु के शुरू ही नहीं है। हम आते हैं मंदिर, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई चेंज नहीं। गुरु के आने से उनका जीवन ही धर्म में है, तो उनको देखने से ही धर्म की प्राप्ति होती है। और बहुत ही, और गुरु के माध्यम से हमारा जीवन का उद्धार हो। और बहुत ही अच्छा लगा महाराज श्री आए, और महाराज श्री हमारे को सबको आशीर्वाद दें और हमारा जीवन का उद्धार करें, हमारे में कोई चेंज लाए। और ये गुरु के माध्यम से ही होता है। मंदिर ठीक है, जिनेंद्र की भक्ति है, सब कुछ है, जो बताने वाले, जो मार्ग बताने वाले वो हमारे गुरु ही हैं। तो हमेशा चाहेंगे महाराज श्री आप आए हमारे मंदिर, और बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में रौनक लग रही है। बहुत ही ज़ोरदार तालियां एक बार महाराज श्री। इनको वही इन्होंने बोला मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं सोचती हमारे को बहुत कुछ दे के जाएंगे। और सबसे निवेदन है, अभी 3 दिन ये यहाँ इनका है, मेरे ख्याल से अभी जो प्रोग्राम है 22, 23, 24 का है। हम चाहेंगे लंबे समय के लिए रहे हमारे महाराज श्री, और हमारे और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और हमारा जीवन सफल बने। बोलो आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।